ये पर पोल खोलता है कि केंद्र की सरकार और नीतीश बाबू का जो सुशासन है वो कहाँ पे है। वो बह गया, वो ढह गया। और रही बात है इस बार बिहार चुनाव की, इस बार कमल जो है, जिसे आप लोटस बोलते हैं, लोग अब उसे लोटस नहीं बोलते हैं, लोग अब उसे लूटस बोलते हैं। लोटस इस बार कटेगा। मैं तो बीजेपी के नेताओं को चैलेंज करता हूं, आओ ना मुकदमा दर्ज करके दिखाओ। इन कमल छापों को एक मैसेज जाना चाहिए कि देश का नाम हिंदुस्तान है या देश का नाम भारत है। हम भारतीय या हिंदुस्तानी है ये भी आप तय कर लें। भाई हम किसके वंशज है पौराणिक काल में? अगर आप हिंदुत्व है, राजा भरत के है ना, तब राजा भरत हिंदू थे या राजा भरत भरत थे? आप ये बताएं। और भगवान श्री राम कौन थे ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, कोई कमल छाप मुझे ना बताए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति और सोनू जी DS4 के माध्यम से मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आज हमारा जंतर मंतर में कार्यक्रम था सुबह 11:15 बजे का, जो मैंने DCP साहब से परमिशन भी ली थी। और इसके अलावा जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, CID है, उनका भी मेरा ऑफिशियल जो है वो सारे लेटर मैंने जमा कर दिए थे। बिकॉज मेरी जो फाउंडेशन है रेबल सदानंद पति फाउंडेशन RSNP, वो MSME के अंदर दर्ज है, जो कि भारतीय सरकार ने सोशल सर्विस के लिए दिया है। और मैं यहाँ से अपना एक हैशटैग कैंपेन स्टार्ट कर रहा था जिसका नाम है सेव इंडिया कैंपेन। मैंने कुछ दिनों पहले मीडिया में आप लोगों के माध्यम से बात कही थी कि सेव इंडिया कैंपेन बेसिकली मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी विवेकानंदा रॉक्स तक। और इसी के लिए हमने आज जंतर मंतर का स्थान चुना था और मेरे पास अप्रूवल भी थी। लेकिन वहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट किया कि रेबल आप ये ना करें, क्योंकि आप तो कर लेंगे, आपको परमिशन है, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट की ओर से हमें बहुत प्रेशर है, हमें तलब कर लिया जाता है। तो मुझे ये लगा कि सेव इंडिया कैंपेन जो है बेसिकली हम लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अनअवेयरनेस से। पहली बात कोरोना के बारे में भी है, जो कोरोना में दुष्प्रचार हुआ है कि जिसके नाम से गलत तरीके से सैनिटाइजर वगैरह मास्क बेचे गए, N95 बेच दिया, आज कहते हैं N95 एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा सेव इंडिया उस कैंपेन के बारे में, उस चीज़ों के बारे में जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं जिससे इंडियन सिटीजन्स इफेक्ट हुए हैं, जो इल इफेक्ट है। तो बेसिकली वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट वर्ग के लोग, मिडिल क्लास फैमिली, लोअर क्लास फैमिली, इंडस्ट्रियल फैमिली और वेरिड इंडस्ट्रीज जो आज त्रस्त हैं कुछ पॉलिसीज से, उसके बारे में मैं लोगों को जागरूक करना चाह रहा था। इस कैंपेन का नाम इसीलिए हमने दिया हैशटैग सेव इंडिया कैंपेन। ठीक है सर, आप जो सेव इंडिया फाउंडेशन की आप जो बात कर रहे हैं जी, आप इसको स्टार्ट जहां से करने वाले हैं, क्या आपको लग रहा है कि जहां से आप स्टार्टअप करने वाले हैं, क्योंकि आपका जो लड़ाई है आप बता रहे हैं खुद, वो अभी इतनी आसान शब्दों में खत्म तो होने वाला नहीं है, क्योंकि आप स्टार्ट से लेकर के एंड तक काफी जितने भी हैं आप करने वाले हैं। और काफी लोगों ने आपने जब PC किया था तो लगभग देखने को भी मिला था। तो क्या आपको लग रहा है कि आप अपने जो कार्य करने वाले हैं उसमें आप सफल होने वाले हैं? देखिए, मेरे से पहले अखिल गोगोई जो कि किसान मुक्ति मोर्चा का आंदोलन चला रहे थे आसाम से, उनको आज 12 महीने से जेल में डाला गया है और उनके ऊपर NSA भी लगाया जा रहा है। डॉक्टर कफील खान, जिन्होंने गोरखपुर में चमकी बुखार के लिए इतना बेहतरीन कार्य किया, आज वो जेल में, आतंकवादियों की तरह उनके ऊपर व्यवहार हो रहा है। 15 अगस्त को उनका एक डेट था, मैं आपको बताऊं 14 जुलाई का भी डेट था, लेकिन उस डेट को सैनिटाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अब तो मैं इलाहाबाद भी नहीं बोल सकता, अब ये प्रयागराज हाई कोर्ट है, बराबर, केवल इसलिए कि उस दिन तारीख थी। तारीख पे तारीख लग रही है। जिस व्यक्ति को इजीली जमानत मिलना चाहिए आज वो सलाखों के पीछे है, जो कि एक डॉक्टर है। और देश में मुजरिम, उत्तर प्रदेश में आप देखिए आज इनकी सरकार है भाजपा की, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, और पत्रकारों की निर्मम हत्या हो रही है। मुजरिम खुले ढूंढ रहे हैं विकास दुबे की तरह। 8 मर्डर हुए पुलिस वालों का, 4 दिन 5 दिन तक ये गायब रहे, इनको नहीं पकड़ पाए। लेकिन डॉक्टर कफील जैसा एक सभ्य व्यक्ति आज जेल के सलाखों के पीछे है। क्या ये प्रश्न का काल नहीं है? ये है सेव इंडिया कैंपेन। तो सर आपको क्या लग रहा है कि जो इस विकास दुबे की आप बात कर रहे हैं, क्या अभी भी लगता है कि सिस्टम के अंदर और भी विकास दुबे जिंदा है? देखिए, पूरा सिस्टम ही विकास दुबे से भरा हुआ है, एक आध हो तो मैं कहता भी। हमने जिन नेताओं को सड़क से संसद तक पहुंचाया, सेव इंडिया कैंपेन दोबारा उन्हें संसद से सड़क तक वापस ले आएगा। यह है सेव इंडिया कैंपेन। 1300 RTI फाइल हो रहे हैं विभिन्न नेताओं के खिलाफ, हर पार्टी के नेता के खिलाफ। आपके मंच के माध्यम से मैं बोलूंगा, केवल भाजपा नहीं है, कांग्रेस भी है, बसपा भी है, सपा भी है, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिन नेताओं ने गलत काम किया, जिन नेताओं ने अपने कार्यकाल में काम नहीं किए, फंड्स खत्म हुए, और वो फंड्स कहाँ गए, इनकी जानकारी RTI के लिए अप्लाइड कर दी गई है। लेकिन आज केंद्र की सरकार हमें RTI के माध्यम से भी जानकारियां नहीं दे रही हैं। RTI 6-6 महीने तक जवाब नहीं आ रहे हैं, लेकिन इनको चालान पे दंड तुरंत चाहिए। आपने मास्क नहीं पहना, 500 रुपये का तुरंत चालान। क्यों भाई? आप 50 रुपये के 2 मास्क लोगों में बांट दीजिए, 100 रुपये का चालान कर दें।
आप उसमें भी हमसे पैसा लेना चाहते हैं। ये है सेव इंडिया कैंपेन। आखिर इस तरीके की मनमानी करने के पीछे कारण क्या हो सकता है? केवल पैसा। ये सरकार राजस्व की भूखी सरकार है। आप ये देखें, आप एक मोटरसाइकिल खरीदते हैं और जब आप एक कार खरीदते हैं, मोटरसाइकिल खरीदते हैं, आप वन टाइम रोड टैक्स देते हैं हर गाड़ी के साथ। फिर हम रोड टैक्स क्यों देते हैं, फिर हम टोल टैक्स क्यों देते हैं जब आपने वन टाइम रोड टैक्स ले लिया? क्या कोई भी नागरिक उड्डयन मंत्री मेरे इस प्रश्न का जवाब दे सकता है? आप एक नई शोरूम से कार या बाइक खरीदिए, वन टाइम रोड टैक्स आप पे करते हैं। भाई रोड पे चलने के लिए आप टैक्स देते हैं ना सोनू जी। तो जब आपने रोड टैक्स पे कर दिया तो रोड में टोल टैक्स हम क्यों पे कर रहे हैं? इस बात को कोई संसद में उठाता है क्या? कोई सांसद उठाता है क्या? ये है सेव इंडिया कैंपेन। जब लाखों लोग सवाल को उठाएंगे तब आपको एहसास होगा कि रेबल सदानंद पति की आवाज़ नहीं है, ये पूरे देश की आवाज़ है, पूरे आवाम की आवाज़ है। तो सुनने में भी ये आया है कि हालांकि बिहार चुनाव का जो आगाज करने की बात की जो की जा रही है, जी। आपने कहा था कि बिहार चुनाव में भी आप परचम लहराने वाले हैं, आपके जी। साथ लोग बाग इकट्ठा होकर के आप जी। कैंपेन चलाएंगे। क्या लग रहा है कि इस बार तो कुछ अलग ही पैतरा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो गाइडलाइन बनाई गई है वो उसमें लग नहीं रहा है कि जिसमें विपक्ष के जो नेता हैं, चाहे आप जैसे जो लोग हैं जो देश के हित में कार्य करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ संभावना बन सकती है। सबसे पहले मैं एक बात बताऊंगा आपको, मैं अभी बिहार, बंगाल के, झारखंड के दौरे में था और अभी कश्मीर के जस्ट बाद बिहार, बंगाल और असम में दोबारा जा रहा हूँ। असम अखिल गोगोई के लिए। देखिए मैं सिंगल पर्सन हूँ, ये तो होगा नहीं कि मैं रात रात में असम, रात रात में कश्मीर जाऊँ, क्योंकि मध्यम वर्ग परिवार का लड़का हूँ, इतने फंड्स नहीं है मेरे पास। मैंने एक फाउंडेशन रजिस्टर्ड कराया, रेबल सदानंद पति फाउंडेशन। ये फाउंडेशन में आप लोगों की सहायता की ज़रूरत है। इस मंच के माध्यम से भी मैं कहता हूँ, मेरा फेसबुक पेज रेबल सदानंद पति आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उसमें हमारा डोनेशन का अमाउंट भी है। आप चाहे 1 रुपये से भी शुरुआत करें, आपका 1 रुपया भी हमारा काम आएगा। पहली बात। दूसरी बात, बिहार के बारे में मैं एक बात बताऊंगा। आज सुशासन बाबू का सरकार है, माननीय नीतीश बाबू का, और कितने दिनों से उनकी सरकार है। पहले आरजेडी के साथ थी, पहले जेडीयू थी, और अब भाजपा के साथ भी है। बिहार में जब बाढ़ आई, इन्होंने एक नया पुल बनाया और वो पुल 15 दिन के अंदर 80 घाट का जो पुल था वो बह गया। ये पर पोल खोलता है कि केंद्र की सरकार और नीतीश बाबू का जो सुशासन है वो कहाँ पे है। वो बह गया, वो ढह गया। और रही बात है इस बार बिहार चुनाव की, इस बार कमल जो है, जिसे आप लोटस बोलते हैं, लोग अब उसे लोटस नहीं बोलते हैं, लोग अब उसे लूटस बोलते हैं। लोटस इस बार कटेगा। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से जो रणनीति बनाई गई है चुनाव आयोग की तरफ से कि 5 लोग ज़्यादा कैंपेन नहीं कर सकते, डोर टू डोर कैंपेन करना है, तो उसमें तो वर्चुअल रैली जैसे चीज़ों को बढ़ावा मिल सकता है, तो विपक्ष पार्टी को इतना पैसा है नहीं, फिर आपको कैसे कैंपेन? देखिए, आज हम लोग सोशल मीडिया में, मेरी पहली वीडियो वर्ल्ड रिकॉर्ड है आपकी जानकारी के लिए, जो मैंने निर्मला सीतारमन के ऊपर प्रश्न किए थे। 54 करोड़ लोगों का व्यू था 1 घंटे के अंदर। और विभिन्न चैनलों में आज ऑस्ट्रेलिया में 3 शहरों में और अमेरिका के 2 शहरों में सितंबर में मेरा कैंपेन शुरू हो रहा है। RSNP फाउंडेशन यानी कि रेबल सदानंद पति फाउंडेशन जी। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति तो हूँ नहीं, ना ही मेरा परिवार का कोई सदस्य राजनीति में। तो अगर आज ऑस्ट्रेलिया के 3 शहरों में और अमेरिका के 2 शहरों में मेरी फाउंडेशन रेबल सदानंद पति फाउंडेशन में कैंपेन सितंबर के 10 तारीख से शुरू हो रहा है, तो वो क्यों कर रहे हैं? आज हमारे साथ 150 से ज़्यादा चैनल हैं। वो चैनल क्यों हैं? क्योंकि देखिए, देश का जो राष्ट्रीय चैनल है वो हमें कवर नहीं करता, पर यूट्यूब और फेसबुक वो हमें निरंतर कवर कर रहा है। सर, अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, लोग अब सवाल करना शुरू कर चुके हैं, अब ये कह रहे हैं कि सर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी आगे जाकर कोई पार्टी का। देखिए, मैं तो एक बात बोलूँगा, सीधी सीधी बात है, मेरी फाउंडेशन आपके सामने है। अगर सब पॉलिटिशियन बन जाएंगे तो पॉलिटिशियन को सुधारेगा कौन? हम सुधारने के लिए। रेबल सदानंद पति फाउंडेशन is totally dedicated to erase the bad governance, and we will input and we will see to it कि बिहार के चुनाव में जितने भी निर्दलीय हैं मैं उनको समर्थन करूंगा, पर जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, जिनका औरतों के प्रति कोई गंभीर अपराध का मुकदमा दर्ज ना हो। अगर हम संसद में साफ छवि के लोगों को भेज पाए तो जान लीजिए रेबल सदानंद पति फाउंडेशन का मकसद जो है वो सक्सेसफुल है। आज 150 से ज़्यादा चैनल हमारे फाउंडेशन को कवर कर रहे हैं। डे बिफोर यस्टरडे भी यहाँ काफ़ी चैनल आए, आप सारे जर्नलिस्ट भाई आए। और कश्मीर की जो यात्रा है वो शुक्रवार से शुरू होती है, तो सर से लेके पांव तक मैं लेह लद्दाख भी जा रहा हूँ। आपको ये परिवर्तन यहीं दिखेगा। अगर मैं इस काम से फुर्सत मिल जाए तब तो राजनीति के बारे में सोचूंगा ना। क्या ये इतना आसान है? भाई पूरे राज्यों में इतने सारे MP, MLA, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको ठीक करते करते तो हमारा बुढ़ापा आ जाएगा। लेकिन अकेले तब ना, आप 9 करोड़ लोग मेरे फाउंडेशन में, 9 करोड़ ऑफिशियली
और बहुत जल्द ये 16 करोड़ लोग होंगे 10 सितंबर के पहले, यानी हमारी जनसंख्या का 10% से ज़्यादा लोग हमारे फाउंडेशन के साथ जुड़ रहे हैं। क्या अपने आप में कम अचीवमेंट है? या आप लोगों की वजह से है? और हम कौन है? क्या हम राजनीतिक दल हैं? किसी भी राजनीतिक दल में देश का 10% से ज़्यादा वोटर है क्या? आप सोच के देखिएगा। हमारे पे जन समर्थन है, उस जन समर्थन का इस्तेमाल इस सेव इंडिया कैंपेन के लिए हम कर रहे हैं। जी सर, लोग कह रहे हैं सबसे बड़ी भूल कमल की फूल, क्या लोग उसको सुधारने का काम करेंगे? देखिए, मैं सीधी एक बात बोलूंगा, यू आर अ फूल इफ यू सेलेक्ट कमल फूल, दैट इज अ बेटर लैंग्वेज। इन्होंने हमें जुमले दिए, इन्होंने हमें स्लोगन्स दिए, और इन्होंने हमें 5 चीज़ें और दी। डिमोनेटाइजेशन दिया, कोविड-19 का डर दिया, ट्रैफिक का चालान दिया, जीएसटी दिया, और उसके साथ एक और बात दे दी कि जो भी हमारे खिलाफ बोलेगा वो जेल जाएगा। अगर अब भी आपकी आँख कान नहीं खुलती है तो फिर कोई भी नहीं खोल सकता। सर, जिस तरीके से आप बेबाक बोल रहे हैं, जी। समस्या ये आ रही है आज के समय में कि जितने लोग बेबाक तरीके से बोल रहे जी। हैं, चाहे कोई भी स्ट्राइक कर रहा है, जी। तो उस पर एनएसए लगा दिया जाता है, चाहे जेल भरो आंदोलन किया था उस जेल में डाल दिया जाता है। आप इसको किस नज़र से देखना चाहते हैं? क्या आपको भी कभी कभी इस चीज़ का डर लगने लगा है? देखिए, डॉक्टर कफील खान का केस मैं पर्सनल लेवल पे देख रहा हूँ, मैं विजिट करता हूँ, और अखिल गोगोई का केस भी देख रहा हूँ। अभी मेरी यात्रा है, फ्राइडे से मैं यात्रा कर रहा हूँ कश्मीर की, उसके बाद गुवाहाटी भी जा रहा हूँ। कश्मीर में 300 एक्टिविस्ट जो हैं, जम्मू कश्मीर बोलूँगा मैं आपको, पर चूंकि कश्मीर सब सर है हमारा, हम कहते हैं हिमालय हमारा सम्मान, कश्मीर सर है, कन्याकुमारी जो हमारे चरण बोला जाता है भारत माँ का, तो मैं वहाँ के भी जो एक्टिविस्ट हैं उन तमाम एक्टिविस्ट के लिए ये सारे स्टेप इन कर रहा हूँ, और बहुत जल्द आप इसका रिजल्ट देखेंगे। और देखिए, मुकदमे मुझे भी पुलिस उठा के ले जाती है, पर 2 घंटे से ज़्यादा डिटेन नहीं कर पाती, क्योंकि मैं एक लॉ फर्म का ओनर हूँ, मुझे कानून का ज्ञान भी है। डॉक्टर कफील एक डॉक्टर हैं, वो कानून के जानकार नहीं थे, उन्हें गलत तरीके से फंसा दिया गया। मैं तो बीजेपी के नेताओं को चैलेंज करता हूँ, आओ ना मुकदमा दर्ज करके दिखाओ। भाई, मेरे घर में तो सारे लॉयर्स हैं, आप आओ तो सही। मैं खुद लॉ को ही पढ़ता हूँ दिन रात। आइए एक बार लॉ की बात करते हैं, डर किसी और को दिखाइए। देखिए, मैं भारतीयता की बात करता हूँ, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं करता। इन कमल छापों को एक मैसेज जाना चाहिए कि देश का नाम हिंदुस्तान है या देश का नाम भारत है। हम भारतीय या हिंदुस्तानी है, ये भी आप तय कर लें। भाई, हम किसके वंशज है? पौराणिक काल में अगर आप हिंदुत्व है, राजा भरत के है ना, तब राजा भरत हिंदू थे या राजा भरत भरत थे? आप ये बताएं। और भगवान श्री राम कौन थे, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, कोई कमल छाप मुझे ना बताए। राम तो हमारे रोम रोम में बसते हैं, अभी हमें ये भी समझाने लगे।